गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज हर रोज जदों दीवान की आरंभता होती थी तो सारी संगत से कहते थे कि कुछ देर के लिए इस श्लोक को बार बार जपना है, बार बार जपना। आप भी जपते थे और संगत को भी कहते थे ये श्लोक को बार बार जपना है, बार बार। आपको खबर है ये श्लोक धन गुरु अर्जन देव साहब जी का है। तो संगत में एक प्रेमी ने पूछ लिया कि ये श्लोक हम बार बार जपें, बार बार सिमरन करें, इसका लाभ क्या है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे कि जब परमात्मा के साथ बात करनी हो, प्रभु के साथ गुफ्तगू करनी हो या किसी ऑफिसर से बात करनी हो, पहले नमस्कार करनी पड़ती है। नमस्कार। जब साधारण मनुष्य से बात करनी हो तो नमस्कार करनी पड़ती है, और जो सारे जगत का मालिक है उसको फिर नमस्कार एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार दंडोत बंदन अनेक बार। दंडोत किसको कहते हैं? दंडोत कहते हैं लंबे पै के नमस्कार करना, क्योंकि इसका भाव है। आज एक जगह मैं अर्ज कर रहा था कि कोई मनुष्य आपकी तारीफ करे तो उदास हो जाना, कोई आदमी आपकी निंदा करे तो हंसना, खुश होना। आपने कहना ज्ञानी जी ये तो आपने उल्टी बात कह दी कि कोई आपकी तारीफ करे तो उदास होना, आपकी कोई निंदा करे तो खुश होना, खुश होना। तो सवाल ये पूछा गया कि जब कोई निंदा करता है तो हम खुश होएं, और यदि कोई हमारी तारीफ करे तो हम उदास होएं, रोएं, ऐसा क्यों? कहने लगे हाँ, आपकी कोई तारीफ करे तो रोना, आपकी कोई निंदा करे तो हंसना, क्योंकि तारीफ करते करते कई बार मनुष्य को अहंकार आ जाता है, अपनी तारीफ सुनते 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 सुनते। ये हकीकत है। तारीफ कहते हैं कि मनुष्य तारीफ सुनना चाहता है और निंदा भी सुनना चाहता है। ये दोनों बातें ध्यान से सुनना। मनुष्य तारीफ भी सुनना चाहता है पर हो अपनी, मेरी। आप तारीफ करते रहो किसी की, वो पूरी रात सुनता रहेगा, पूरी रात सुनता रहेगा। और मनुष्य को निंदा भी अच्छी लगती है बशर्ते हो किसी दूसरे की, अपने नहीं। दूसरे की निंदा में रस है, अपनी तारीफ में रस है। कोई मेरी तारीफ करेगा खुशी होती, पर ये नहीं खबर है कि इसमें मनुष्य का अहंकार बुलंद हो जाता है, बुलंद हो जाता है। मुझसे किसी ने सवाल किया, बहुत प्यारा सवाल था। कहने लगे ज्ञानी जी एक बात बताओ,
किसी झूठे आदमी से मुलाकात करनी हो तो सिफारिश लगानी पड़ती है। अब झूठा किसकी तरफ इशारा किया है? मुस्ताकी माफ, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। ये हकीकत बातें, ये बात बहुत सारे विद्वानों ने कही है, पर कहने का अपना अपना ढंग होता है। एक नेता लाओ लश्कर के साथ जा रहा था, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, तो पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां उसके आगे आगे चल रही थीं, पीछे पीछे वो नेता चल रहा था गाड़ी में। जैसे ही उनकी गाड़ी जंगल से गुजरी, जंगल बहुत खतरनाक था, डाकू रहते थे उसमें, रात का वक्त था, डाकुओं ने गाड़ी घेर ली नेता की और चारों तरफ उन्होंने बंदूकें तान ली। अब नेता से कहा, आप गाड़ी से नीचे उतरो, जो कुछ भी माल सबाब है सब हमको दे दो। तो वो नेता कहता है, तुम अपने सरदार को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। वो कहने लगे, हम सरदार को नहीं बुलाएंगे, जो कुछ तेरे पास है सब कुछ निकालो। वो कहता, नहीं, एक बार अपने सरदार को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। सरदार को बुलाया। जब वो सरदार आने लगा उस नेता के करीब, तो नेता थोड़ा सा घबराने लगा, पता नहीं इसने क्या बात करनी, मेरी बात सुननी है नहीं सुननी। जैसे ही वो सरदार नेता के करीब आता है तो सरदार कहता है, नेता से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों भाई भाई हैं। ध्यान से सुनना, घबराने की बात नहीं, हम दोनों भाई भाई हैं, तुम भी लुटेरे हम भी लुटेरे हैं, बस फर्क इतना है तुम्हारी पोशाक सफ़ेद है, हमारी पोशाक काली है, पुलिस का काफिला तुम्हारे आगे चलता है, हमारे पीछे पीछे चलता है, तुम भी लूटते हो हम भी लूटते हैं। हकीकत बात है। अब यदि ये कथा मैं किसी नेता के घर करूं, जो भेंट मिलनी होती वो भी नहीं मिलेगी। खैर, हकीकत है ये। जिसने ये सवाल किया कि एक झूठे इंसान से मिलना हो तो सिफारिश करनी पड़ती है, किसी ऑफिसर से मिलना हो तो सिफारिश करनी पड़ती है, बहुत रुकावटें होती हैं, बहुत दीवारें होती हैं, पर परमात्मा तो सच है, उससे भी मिलने के लिए रुकावटें क्यों हैं? ये सवाल का जवाब दो मुझे। हम मानते हैं ऑफिसर से मिलना हो तो रुकावट होती है क्योंकि दुनियावी आदमी है, लेकिन परमात्मा से मिलना हो तो कैसी रुकावट है? मैंने कहा, एक बात मुझे कहने देना, गुस्ताखी माफ, वो सारी रुकावटें बाहर की हैं और परमात्मा से मिलना हो तो कोई रुकावट नहीं है, रुकावट तेरे अंदर है, तेरे अंदर, बाहर की कोई रुकावट नहीं है, रुकावट है तेरे अंदर। कहने लगे, ज्ञानी जी कौन सी? मैंने कहा, अहंकार रुकावट है, रुकावट। मैं बड़ा हूँ, मेरे करके सब कुछ हो रहा है, यदि मैं ना होता तो ये नहीं होना था। लेकिन कई बार मैं एक छोटी सी गाथा सुनाता हूँ क्योंकि समझ में आ जाए बात। एक गांव में बुजुर्ग औरत, वो अपने गांव वालों से कहती है कि आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जब जो मैंने मुर्गा पाला हुआ है, जब मुर्गा बांग देता है तो सूरज चढ़ता है, और सूरज उगता है तो दुनिया के कार्य तुम करते हो, उठते हो। तुम सोचो, यदि मेरा मुर्गा बांग ना ले और सूरज ना चढ़े तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा?
तो गांव वाले कहने लगे तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो औरत कहती है मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहती, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझसे कभी पंगा मत ले लेना, मुझसे कभी झगड़ा मत करना। यदि झगड़ा किया मैं अपना मुर्गा लेके किसी दूसरे गांव में चली जाऊंगी, फिर सूरज वहां उगेगा, तुम देखते ही रह जाओगे। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ कि वो भाई साहब, भाई मनीष सिंह जी ने जो बात कर दी फोन की, मेरे मन के अंदर भी एक छोटी सी बात आ गई, मैं वो भी आपको कह दूं, गुस्ताखी माफ, किसी के ऊपर व्यंग नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। जब हम पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, बड़ी मुश्किल से 10 मिनट के लिए भी फोन बंद करते हैं, मुश्किल से, मुश्किल से। और फिर जब 10 मिनट सिमरन संपूर्ण हुआ तो सबसे पहले हमारा हाथ मोबाइल पे जाता है, ऑन करते हैं, और इतनी जल्दी से ऑन करते हैं कि जैसे हमने 10 मिनट सिमरन किया और परमात्मा ने कहा तेरी भक्ति परवान हो गई, मैंने OTP भेज दिया है बस। इतना जल्दी हाथ जाता है फोन पे, OTP नंबर आ गया। यकीन मानना, जब मैं कथा करता हूँ, चाहे 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा संगत में बैठना हो, मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ, क्योंकि गुरु से बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती, गुरु से बढ़ के। बाकी दुनियावी बातें हैं, सब चलती रहेंगी, सब चलती रहेंगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे जीवन में हमारा जो अहंकार है ये रुकावट है, ये दीवार है, ये दीवार है। अब दीवार को तोड़ेगा कौन? ये आपने ही तोड़नी दीवार, आपने ही तोड़नी। और कैसे तोड़ोगे? जब आप पाठ करो, सिमरन करो, तो आपके अंदर एक होश बना रहे, अवेयरनेस कि ये पाठ मेरे करके नहीं हो रहा है, ये गुरु के सदके हो रहा है, गुरु के सदके हो रहा है। और इसका भी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं। फिर मैं गुरु तेग बहादुर साहब के मूल संदेश, उपदेश और कुछ इतिहास के बारे में भी जिक्र करूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना ही है। उसने एक बहुत सुंदर कविता लिखी जो कि गीतांजलि में मौजूद है, जिसके ऊपर उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उसमें वो कविता चलती है, पोएम चलती है, और ध्यान से सुनना, उसमें मनुष्य और परमात्मा की बातें होती हैं आपस में। मनुष्य कहता है परमात्मा से कि तुम भी करता, मैं भी करता, क्योंकि परमात्मा क्रिएटर है, करता है, सृजनहार है। तो मनुष्य कहता है आप भी करता हो तो कविता में ऐसे मनुष्य की और परमात्मा की बातें चलती हैं, बातें चलती। मनुष्य कहता है परमात्मा से, यदि आपने बहुत गहरे सागर बनाए तो मैंने अपनी कला से बहुत ही कीमती बेड़े बनाए, जहाज बनाए हैं जो सागर को पार कर सकते हैं। यदि आपने पर्वत बनाए, मैंने पर्वतों को भी तोड़कर, चीर कर उसमें सड़कें बना दी, सड़कें बना दी। और आपने यदि एक शहर और दूसरे शहर के बीच में दूरी रखी हजारों किलोमीटर की, तो मैंने ऐसे यंत्र बनाए कि जिन यंत्रों ने एक दूसरे को करीब लेके आए। हम एक दूसरे को देख सकते हैं पास में, चाहे 5000 किलोमीटर दूर बैठा हो, ऐसे मैंने यंत्र बनाए। आपने आकाश बनाया, स्पेस बनाया, तो मैंने रॉकेट बनाए जो स्पेस को देखकर आ गए। तो तुझ में और मुझ में क्या फर्क है?
तुम भी करता, मैं भी करता। तो यहाँ पर मनुष्य का ईगो थोड़ा सा बड़ा हो गया कि यदि आप कुछ बना सकते हो तो मैं भी बना सकता हूँ। तो ये पोएम ऐसे चलती है और अंत में एक पंक्ति ऐसी आती है जो परमात्मा बोलता है, फिर मनुष्य से कहता है ये ठीक है, मैंने सागर बनाए, तूने बेड़े बनाए, तू भी करता मैं भी करता। मैंने स्पेस बनाया, तूने रॉकेट बनाए, ठीक है तू भी करता मैं भी करता। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पर्वत बनाए, तूने पर्वत को चीर कर सड़क बनाई, तू भी करता मैं भी करता। पर एक बात पता, यदि मैं तुझे ना बनाता तो तू क्या करता। बस वहीं उसका अहंकार गिर जाता है, गिर जाता है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। डूबे हैं अहंकार करके, मैं करके। आप सारे विद्वान बैठे हो, पढ़े लिखे बैठे हो। एक बीज है, यदि उस बीज को हम दीवार पर रख दें तो सारी जिंदगी वो बीज अंकुरित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वही बीज यदि हम धरती में मिट्टी में दबा दें तो तीसरे दिन अंकुरित हो जाएगा। क्या कारण? आपने कहना ज्ञानी जी बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो बीज हमने दीवार पर रखा वो बीज गला नहीं, जो बीज हमने धरती में दबाया वो बीज गल गया, उसकी बाहरी परत जो थी वो गल गई और उसमें बीज अंकुरित हुआ। इतनी बात आप की जानते हो। तो हमारे अंदर भी जो बीज है नाम का, उसके ऊपर एक कठोर परत है, बस उसी परत का नाम है हौमे, उसी परत का नाम है अहंकार। कहते हैं जब तक वो परत नहीं तोड़ोगे, जब तक वो परत नहीं गलेगी, तब तक अंदर से परमात्मा अंकुरित नहीं होएगा, किसी भी कीमत में नहीं। इसीलिए हम साधना करते हैं, पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, ताकि हमारा जीवन बदल जाए। एक बात मैं और कह दूं, पाठ आप रोज करते हो, सिमरन आप रोज करते हो, साधना आप जी रोज करते हो, रोज करते हो, लेकिन सिमरन आपने कल भी किया था, क्रोध आपने कल भी किया था। सिमरन आपने आज भी किया है, क्रोध आपने आज भी किया है। सिमरन आप कल भी करोगे, अहंकार आप जी कल भी करोगे, गुस्ताखी माफ बात नहीं बनेगी जब तक आप बदलोगे नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। मुझे याद है जब बंगला साहिब में कथा करने के लिए बैठने लगा तो एक बिहार का बच्चा, सहजधारी बच्चा, ज्ञानी जी मैंने पहले कथा सुनी थी आपकी, उस कथा ने मुझे ऐसी चोट मारी, ऐसी चोट मारी कि मैंने उस कथा को सुन के अपने जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया। मैंने कहा कौन सी कथा? कहने लगे बाकी तो फिलॉसफी मुझे याद रहती नहीं, वो कथा मुझे एक याद है। तो मैंने कहा आप सुनाओ कथा मुझे। कहने लगे मैं आपको सुना देता हूँ, पर आप कृपा करके दोबारा सुनाना टीवी पे, क्योंकि लोगों तक पहुंचेगी। कथा थी कि 5 आदमी जो कि हर रोज शराब पी के शाम को अपने घर आते हैं, रास्ते में नदी पड़ती है और किश्तियां चलती हैं, किश्ती में बैठ के और नदी पार करके अपने घर आ जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि उन्होंने जब शराब पी तो शराब में इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए, ये तो भूल ही गए कि हमें घर भी जाना है, ये भूल गए।
हमने घर भी जाना है। हकीकत है हम भूल जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, कितने आदमी हैं जिनको अपने घर की याद है कि हमें घर भी जाना है? किसी को भी याद नहीं। गिने चुने नाम की रस्सी उनको याद है कि हमारा असली घर कौन सा है, वो फिर तैयारी करते हैं। गुरु साहब कहते हैं डड्डा डेरा यही नहीं, जहाँ डेरा तह जान वहाँ डेरा का संजमो गुरु का शब्द पछान। जो वो डेरा बनाना है तो गुरु का शब्द का सहारा ले, नहीं तो इस डेरे की एक ईंट भी हमारे साथ नहीं जाएगी। जो ये हमारा घर है दुनिया में, इसमें एक ईंट भी हमारे साथ नहीं जाएगी, एक ईंट भी। कहते हैं फिर जितना जितना तू नाम जपेगा, सिमरन करेगा, साधना करेगा, तेरा घर बनेगा, घर बनेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, उन्होंने इतनी शराब पी कि वो भूल गए कि हमें घर भी जाना है, घर भी जाना है। हम भी दुनिया में कार्यों में इतने लिप्त हो गए, मोह माया में इतने लिप्त हो गए कि हम तो भूल ही गए कि हमें घर भी जाना है। हम भूल गए, भूल गए। और मैं कई बार कहता हूं कि नौकरी किसी को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। बिजनेस किसी का चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। दावे से कोई नहीं कह सकता कि 100% चलेगा ही चलेगा, नहीं भी चल सकता। 100% नहीं कह सकते कि नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, नहीं भी मिल सकती। डॉक्टर इलाज करता है, साथ में कह देता है कि 100% मैं नहीं कह सकता कि तेरा रोग ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर हाँ कोई 100% ये नहीं कह सकता कि मौत होगी कि नहीं होगी, ये नहीं कह सकता। 100% होगी ही, नहीं होगी का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जिसको काल याद है उसको अकाल याद है, जिसको काल भूल गया उसको अकाल भी भूल गया, परमात्मा भी भूल गया। तो हम सभी इतने मशगूल हो गए कि हम अपना घर भूल गए, घर भूल गए। अब घर की याद कैसे आए, ये मैं कथा आपको कल बताऊंगा। घर की याद कैसे आए। मैं एक जगह पे कथा कर रहा था, जब मैंने कहा कि ज्ञान भाई ये मैं आपको कथा कल बताऊंगा, तो एक प्रेमी कहता है ज्ञानी जी अभी बताओ। मैंने कहा फिर तुम कल नहीं आओगे। ये तो मेरा एक तरीका है कहने का कि कल बताऊंगा। कल भी आपकी हाजिरी लगे, परसों भी लगे, हर रोज लगे, क्योंकि मैंने कल भी कहा था गुरु आपकी इंतजार करता है, इंतजार करता है। जैसे आप कहते हो हाँ तुम री करो नित आस प्रभ मोहे कब गल लावेंगे, गुरु भी कहता है मेरे बच्चे कब आएंगे, कब आएंगे। आप यकीन मानना, यहाँ पर फतेह टीवी शायद नहीं चलती, जहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है रोज, जिस गुरुद्वारे में शाम का वक्त होता है, संगत भागती हुई आती है, भागती हुई आती है कथा सुने, कथा सुने। सब कुछ अपने घर का काम छोड़कर कहते हैं ज्ञानी जी बाकी के काम तो थोड़ी देर बाद भी कर लेंगे, लेकिन जो ये वक्त निकल गया ये कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। मुझे बात एक याद आई, ये बात है अमरकंटक की। आप हैरान होगे कि मुझे जब कहा गया कि ज्ञानी जी सामने गुरुद्वारे के सामने एक मुसलमान का घर है, उनके घर चलते हैं। बुजुर्ग मुसलमान बैठा था, मेरे को उनके घर ले गए। साथ में गुरुद्वारे का ग्रंथी सिंह भी था। हम जाके बैठे तो वो बुजुर्ग मुसलमान कहता है ज्ञानी जी आज तो हमको आपने भूखा ही रखा, प्यासा ही रखा आज। Why are you not a करोड़पति? आप करोड़पति क्यों नहीं हो यार? बच्चा बच्चा करोड़।
तो पहली तो बात मैं समझा नहीं, ग्रंथी सिंह भी नहीं समझे। उसने जब दोबारा कहा कि आपने हमें तो भूखा ही रख दिया, आज प्यासा ही रख दिया। ज्ञानी जी कहने लगे, बुजुर्गों में आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? वो बुजुर्ग कहता है कि आज आपने हमको जपजी साहब का पाठ नहीं सुनाया, जो रोज आप अमृत वेले करते हो जपजी साहब, आज नहीं सुनाया। ध्यान देना। ग्रंथी सिंह कहता है, बुजुर्गों में पाठ आज भी किया था मैंने, लेकिन स्पीकर की आवाज आप तक नहीं पहुंची क्योंकि तार टूट गई थी, तार टूट गई थी। यदि आपको, तो मैं आपको जपजी साहब का पाठ फिर सुना देता हूं, फिर सुना देता हूं। एक मुसलमान बुजुर्ग और ये बात कह दे तो हमें फिर शर्मिंदगी महसूस होती है। वो कहता है, ग्रंथी साहब जी पाठ तो आप जी सुना दोगे, अमृत वेले का वक्त कहाँ से लाओगे दोबारा? जेड़ा गुजर गया सो गुजर गया, वो कहाँ से लाओगे? वो तो हाथों से निकल गया। हकीकत है, जो वक्त निकल गया वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुबीर, तन तरकश से जात हैं श्वास सरीखे तीर। हमारे शरीर से श्वास निकलते जा रहे हैं, ये अनमोल तीर निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा ये तरकश खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इस करके तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुबीर। राम जप जो रमिया हुआ है सब में रमिया है। मैं जिक्र कर रहा था कि हम घर भूल गए, वो 5 जो शराबी थे वो भी घर भूल गए, इतनी शराब पी। अब एक शराबी ने कहा कि तुमने तो इतनी पी ली है, तुम तो भूल ही गए घर जाना भी, पर मुझे हाले नशा नहीं हुआ है, घर चलो। कहते हैं ठीक है। जब तक वो नदी तक पहुंचते हैं तब तक वो जितने भी मला थे वो अपनी अपनी किश्ती बांध के अपने अपने घर चले गए। अब नदी कैसे पार करें, क्योंकि मला तो चले गए, किश्ती को चलाने वाले। तो वो शराबी कहते हैं कोई बात नहीं, हम खुद ही चला लेंगे, हम खुद ही चला लेंगे। क्योंकि जब शराब का नशा आदमी को होता है फिर उसकी बोली ही अलग होती है, भाषा ही अलग होती है। चाहे वो 5वीं क्लास भी ना पढ़ा हो, जब शाम को शराब पी लेता है तो इंग्लिश के सिवाय बोलता ही नहीं कुछ भी। हकीकत है। मेरा दोस्त है 5वीं क्लास पढ़ा हुआ, वो रोज अखबार मंगाता है, नव भारत टाइम्स हिंदी में। एक दिन इंग्लिश में आ गई तो मुझको फ़ोन करता है, कहता है ज्ञानी जी या तो आप आके मुझे पढ़ के सुनाओ, नहीं तो फिर शाम तक मेरे को इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा शाम तक इंतजार क्यों? कहने लगे अब तो काम धंधे पे जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, फिर एक पवा पीऊँगा, फिर इंग्लिश आएगी मुझे, उससे पहले नहीं।